गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेट? क्या बात यार, हमसे आगे एनर्जी लेवल्स आपके निकल रहे होते हैं। यही तो लुत्फ है राइजिंग पाकिस्तान का कि हम आपकी एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है असल में आप हमारी एनर्जी बढ़ा रहे थे। अच्छा जनाब, आज के राइजिंग पाकिस्तान में बहुत कुछ है, बड़ा मज़ेदार एपिसोड है जो हम आपके लिए तैयार करके लाए हैं। कार्टून्स किस किस को पसंद है ये बताएं। कौन अब भी छुप छुप के कार्टून देखता है? क्योंकि आम तासुर ये है कि कार्टून तो बच्चों के लिए होते हैं ना। हम भी सुबह जब राइजिंग पाकिस्तान में आपके लिए कार्टून दिखाते हैं, हम कहते हैं टून टून प्यारे बच्चों, टून टून कार्टून। नहीं, रिसर्च ने साबित किया है कि कार्टून्स जो बचपन में आपके दोस्त बन जाते हैं, जो आपकी बचपन की यादें हैं, उनको बड़े होकर एज एन एडल्ट आप खुद माँ बाप बन जाएं, नाना नानी दादा दादी बन जाएं, तब भी अगर आप अपने पसंदीदा कार्टून्स को देखते हैं तो साथियों रिसर्च ने साबित किया है कि आपकी नफ्सियात पे बहुत अच्छा मुस्बत असर डाल रहा होता है। आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, आपका वर्क एनवायरनमेंट बेहतर होता है। बल्कि मैं तो ये बात करते करते मुझे ख्याल आ रहा है कि कभी कभी हमें भी अपने दफ्तर में कार्टून व्यूइंग सेशंस रखने चाहिए, है ना। टॉम एंड जेरी की व्यूइंग हो रही है, सारे बैठ के लोट पोट हो रहे हैं, हंस रहे हैं। कितना स्ट्रेस रिलीव होगा। आजकल की ज़िंदगी के झमेलों में हमें कितना कुछ अपने आप को अनवाइंड करने के लिए मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कार्टून्स देखना बड़ी हेल्दी हैबिट है, इस पे शर्माने की बात नहीं है। ये तुम्हारी उम्र है अब कार्टून देखने की, बड़े हो के तो बच्चे नहीं रहे, है ना। इस तरह के जुमले हमें कोई ना कहे भाई हम तो बड़े होके भी बच्चे हैं और हम कार्टून देखेंगे। आज आपको कार्टून नहीं दिखाने, लेकिन कार्टून्स की कहानी सुनानी है। गैस करें मिकी माउस की एज कितनी है? नहीं बताएं ना। अच्छा चलें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें बताएं आपके ख्याल में मिकी माउस की एज कितनी है, या आप बताएं पिंक पैंथर की एज कितनी है, या बताएं हम सब का फेवरेट टॉम एंड जेरी, है ना जी, वो बिल्ली चूहे का जो खेल है, टॉम एंड जेरी की एज कितनी है? 030889369949। इस पे ज़रा गेस तो कीजिए कि आपके ख्याल में इन कार्टून्स की कितनी उम्र है। ये देखने में इनकी उम्र बढ़ती नहीं है, वैसे के वैसे ही है मेरी तरह, लेकिन ऐसा क्या है कि आज तक ये कार्टून्स जिंदा हैं, ये किरदार जिंदा हैं और आगे पता नहीं कितनी नस्लों को एंटरटेन करते रहेंगे। ये सारी कहानी मेरे प्यारे और फेवरेट क्लास फेलो अब्दुल्ला लेके आ रहे हैं अपने सेगमेंट में कि आपके लिए टॉप के इन कार्टून सीरीज़ की कुछ कहानी, ये कब से है, इनकी उम्र कितनी है, ये पहले किस फॉर्म में थे, अब किस फॉर्म में है, इनका रंग, इनका नाम पहले क्या कुछ और था या शुरू से ही पिंक पैंथर है। ये सब कहानियाँ आज अब्दुल्ला, आपको पता है कितनी अच्छी रिसर्च करके आता है अब्दुल्ला, मैं तो उसका सेगमेंट बड़ा एंजॉय करता हूँ। तो आज जनाब राइजिंग पाकिस्तान का आगाज़ हम कुछ कार्टून्स की कहानियों से करेंगे। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा डॉक्टर नौशीन तकवी जो कि पाकिस्तान की क्लीनिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, राइजिंग पाकिस्तान में अक्सर आप उन्हें देखते रहते हैं। आज वो एक बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रही हैं और वह ख़वातीन के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल हो जाते हैं, ख़ास तौर पे यंग बच्चियों में, उसके हवाले से कुछ टिप्स लेके आ रही हैं और इस अहम मौजू पे बात होगी। शिजा फारूक, आपको पता है कि टेक्नोलॉजी खेलती हैं हमारे साथ, डराती हैं, लेकिन हम डरते वरते नहीं, उनके सामने हम डर जाते हैं, लेकिन असल में हमें सब कुछ टेक्नोलॉजी का पता है। उस दिन मुझे कहती हैं आपका इंस्टा हैंडल बनाना आता है? मैंने कहा बनाना तो नहीं आता, आप ज़रा हेल्प कर दें। फिर गई, उसने मेरा इंस्टा देखा तो कहती है आप तो पहले से इंस्टा पे बड़े एक्टिव हैं। तो जनाब ऐसी हम बाबों को आप हल्का मत लिया करें। हम आप बच्चों को कंफर्टेबल करने के लिए कह रहे होते हैं, हमें कुछ पता नहीं टेक्नोलॉजी का, बच्चों से पूरे हैं, सब काम आते हैं हमें, ठीक है। लेकिन शिजा जब आती है ना तो शिजा ऐसी खबरें सुनाती हैं कि वाकई कुछ देर के लिए तो दिल दहल जाता है कि दुनिया किस जानिब जा रही है, किस तरफ का रुख है और आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। बहरहाल आज उन्होंने मुझे तसल्ली कराई कि टेक्नोलॉजी के एतबार से कुछ एडवांसमेंट हो रही है, जो इतनी परेशानी की बात नहीं है, और उसकी डिटेल्स हमें शिजा बताएंगी। आज आपकी मुलाकात में करवाने जा रहा हूँ अपने बहुत ही पुराने एक ऐसे दोस्त, नाम है उनका उस्मान उस्मानी, जो बचपन में, वो उनका बचपन था और मेरी जवानी थी, तब हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे याद कराया, मुझे नहीं याद आया। फिर इन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई कि तौसीक अंकल देखे, मैं इतना छोटा सा होता था और आपके साथ मैंने तस्वीर खिंचाई थी। अरे वाह, तो वो तस्वीर देख के मुझे कुछ कुछ याद आया। मैंने कहा भाई वक्त बीत गया, लेकिन आज माशाल्लाह ये नौजवान जो है एक एंटरप्रेन्योर है, लीडरशिप
का मोटिवेशनल स्पीकर है, और उस्मान से आज हम जानेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, इंसान को क्या कारोबार करने के लिए कोई बहुत सारा पैसा और एक कारोबार चाहिए, कोट एंड कोट, एक बिल्डिंग, एक दफ्तर, बड़ा सा अफसर बन जाए, या आजकल कहा जाता है कि हर फर्द एक कारोबार है। एवरी इंडिविजुअल इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इस जुमले को हम सुनते तो हैं, लेकिन इसकी डिटेल हम उस्मान उस्मानी से जानेंगे और लफ्ज़ लीडरशिप को डायसेक्ट करेंगे। लीडर का मतलब सिर्फ सियासतदान नहीं है, लीडर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप बैनुल-अक़वामी सतह पे मतलब आपका नाम है एज अ पॉलिटिशियन, एज अ वर्ल्ड लीडर, नहीं। आप दुनिया में आप सोफ़े बनाते हैं, आप किसी दफ्तर के अंदर IT की जॉब, लीडरशिप स्किल्स जो है वो हर एक के लिए ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे लीडर बन के एक अच्छे रोल मॉडल बन सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए। ये सब क्या कहानी है, ये उस्मान उस्मानी से हम जानेंगे आज के राइजिंग पाकिस्तान में। तो ये जनाब आज का सिलसिला जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं, काफ़ी डाइवर्स किस्म का है ना। किधर कार्टून से हम शुरू करेंगे तो बीच में डॉक्टर नौशीना आ जाएंगी, उस्मान उस्मानी अपने जनाब मंजन बेच रहा होगा और शिजा के अपना मंजन बेच रही होगी, टेक्नोलॉजी। उस्मान कहेगा नहीं 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 नहीं, लीडरशिप। डॉक्टर तकवी कहेंगी 1 मिनट रुके, इधर खवातीन की हेल्थ का बड़ा मसला हुआ, और अब्दुल्ला मेरा यार कहेगा छड्डो जी सारियाँ शैमा, कार्टून्स की बात करते हैं, जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। यही मजा है राइजिंग पाकिस्तान का। चलते हैं जनाब एक ब्रेक की जानिब। लो जी, टॉम एंड जेरी, पिंक पैंथर, मिकी माउस, डोनाल्ड डक, वुडी वुडपेकर, हैकल एंड जैकल, ये वो कार्टून्स हैं जो मेरे क्लास फेलोज हैं सारे। पहली बात तो ये, इनके साथ पल बढ़ के जवान हुआ मैं लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो आज भी आपको पता है, मेरी जनरेशन के बहुत से मेरे दोस्त हैं, मैं बशमूल मेरे, जो आज भी हम लोग कार्टून्स देखते हैं, आपको भी पसंद है। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इन कार्टून्स की कोई हिस्ट्री आपको बताएं, इनकी उम्रें क्या है। ये भी मेरी तरह बड़े उम्र चोर है ना, इनको भी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन इनकी एज क्या है, ये कैसे डेवलप हुए, ये कैसे क्रिएट हुए, और कैसे इतने साल गुजरने के बाद भी, 5-5 नस्लें, 6-6 नस्लें गुजरने के बाद भी आज इतने पॉपुलर है। ये आइकॉनिक कार्टून्स की कहानी लेकर आए हमारे लिए मेरे क्लास फेलो और दोस्त अब्दुल्ला। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरा तो ख्याल था आजकल के कार्टून्स तो बड़े और तरह के होंगे, लेकिन आई एम हैप्पी कि तुम्हारी जनरेशन भी मिकी माउस और पिंक पैंथर को जानती है। सर एक्चुअली जो आजकल के कार्टून्स हैं वो पुराने कार्टून्स की एक वेरिएशन ही है। अब जैसे अगर हम सबसे पहले टॉम एंड जेरी की बात करते हैं, तो इनकी उम्र की आपने जैसे बात की, तो इनकी उम्र एक्चुअली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से भी ज़्यादा है। 83 एज हो गई है, बिकॉज हम 2023 में 1940 में ये शुरू हुआ था। टॉम एंड जेरी, बिल्कुल। टॉम और जेरी की उम्र है 83 इयर्स। जी बिल्कुल। और इसको हैना बारबेरा, जोसेफ बारबेरा और विलियम हैना, जो जिनकी तस्वीर जो है अभी स्क्रीन पे आप साथ साथ देख रहे होंगे, नहीं ये तो टॉम एंड जेरी है, और देखिए वो 1960s का नीचे अखबार भी है। जी ये विलियम इसके क्रिएटर है, विलियम हैना है। थोड़े गुस्से में लग रहे हैं इस तस्वीर में। नहीं मुस्कुरा रहे यार और ये जोसेफ बारबेरा हैं, ये थोड़ी इनकी पुरानी तस्वीरें हैं सबकी। इन लोगों ने क्रिएट किया था इन 1940s, और उस टाइम पे इसको शॉर्ट्स की फॉर्म में बनाया था, शॉर्ट फिल्म्स की फॉर्म में, जो थिएटर्स में रिलीज होती थी। अच्छा, ओके। बिकॉज टीवी इतना पॉपुलर नहीं था उस टाइम पे, तो आती थी। और इनफैक्ट इसने वॉल्ट डिज्नी की स्ट्रीक को तोड़ा था एट एकेडमी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। तो उस वक्त क्या कलर्ड होती थी, उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट? उस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट ही होते थे ज़्यादातर, और कलर्ड जो थे वो ज़्यादा 60s के अंदर आए थे। और 50s के अंदर जब वो राइज ऑफ टेलीविजन हुआ, तो फिर 60s में हैना बारबेरा की जो पार्टनरशिप थी वो भी ख़त्म हुई। चक जोन्स एक नए क्रिएटर आए, और उन्होंने फिर इसको टेलीविज़न पे ज़्यादा लेकर गए। सिंस 1965 तो एक बहुत बड़ा हिट था ये। और उसके बाद फिर एक्चुअली हैना बारबेरा भी आते रहे जाते रहे, उनका भी कभी क्योंकि कोई नई कंपनी ओन कर लेती थी तो वो फिर निकाल देती थी, फिर कोई नई कंपनी आती थी वो वापस ले आती थी। तो एक्चुअली काफ़ी लोगों ने इसको लेकर चले ओवर द ईयर्स। ठीक है। अगर हम देखें तो 1960s के अंदर जो था, जो इसका ह्यूमर था वो थोड़ा सा काफ़ी वॉयलेंट हो गया था। अच्छा, ओके। बच्चों के लिए, क्योंकि उसके अंदर ऐसा दिखाते थे कि टॉम आया है, उसने वो गन उठाई है, या जेरी का वो जो घर है उसके अंदर वो डायनामाइट फेंक दिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म यही होता था कि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा
वॉयलेंट है, बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। तो जब हैना बारबेरा 70s में वापस आए तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्योंकि अब वो टेलीविज़न पे आ रहा है, हर घर में टेलीविज़न है, हर बच्चे उसको देखते हैं, तो उनका फोकस ये था कि वॉयलेंस को कम किया जाए। और 90s के अंदर एक्चुअली इसका बहुत ही मज़ेदार वर्जन आया था कि एक उस टाइम पे ट्रेंड था कि जितने भी जो कार्टून कैरेक्टर्स होते थे उनके बच्चों के वर्जन, चाइल्ड वर्जन्स काफ़ी फेमस थे। ओके ओके। तो टॉम एंड जेरी किड्स नाम का आपने शायद देखा हो, वो 90s के अंदर काफ़ी उसका फेमस हुआ था। और सिंस देन उसकी वन ऑफ प्रोडक्शंस होती हैं, कोई एक स्पेशल आ गया, कोई एक एक्चुअली उसके बाद फिल्म्स भी काफ़ी बनी हैं, फीचर लेंथ फिल्म्स जो रिलीज हुई हैं। पता नहीं क्या है टॉम एंड जेरी के अंदर कि आज भी आपका चैनल जो है ना, आप सर्फिंग कर रहे हैं और कहीं टॉम या आप इंटरनेट पे कहीं मेरा तो हाथ रुक जाता है। सही बात है। कुछ है इसके अंदर। मेरा ख्याल है कि 82 अगर इनकी एज है जी, 83 जी, तो वाकई में जो इस वक्त 83 साल के अगर कोई हमारे व्यूअर हैं उन्होंने भी इतना ही एंजॉय किया होगा इस क्लिप को जितना कि इस वक्त 8 साल का बच्चा। बिल्कुल यही मेरा ख्याल है एक अच्छा कैरेक्टर जो है वो यही होता है जो बिल्कुल क्रॉस जनरेशंस अपना आप मनवाए। अच्छा, इसके मजे की बात बताऊं कि इनका नाम शुरू में टॉम एंड जेरी नहीं था। अच्छा, नाम इनका जैस्पर और जिंक्स था। और इनकी अपीयरेंसेस भी ऑब्वियसली ओवर द इयर्स थोड़ी बहुत चेंज होती रही हैं। अभी जो इसका रीसेंट जो वर्जन चल रहा है वो आजकल जिस तरह कार्टून्स बनते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स के साथ, और उसमें रियलिज्म को जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा सरियल रखा जाता है, एक स्केपिज्म की थ्योरी को यूज़ करके। जो पहले बनते थे वो ऑब्वियसली आपने देखा कि उसमें ज़्यादा उसको दिखाया जाता था कि एक रियलिस्टिक बिल्ली लगे, थोड़ा बिल्ली जो है वो वाकई में थोड़ी बिल्ली लगे। लेकिन अब जो कार्टून्स के अंदर थोड़ा उसको ज़्यादा सरियल रखा जाता है। लेकिन भी मुझे तो पुराने वाला जो सीन है ना पढ़ा, पुराने वाला बेहतर था, है ना? पुराने वाला बेहतर। अच्छा, तो ये तो जी टॉम एंड जेरी की कहानी थी जिनकी उम्र है 83 इयर्स। अब्दुल्ला, अब हम किस पे बात करेंगे? इसके बाद हम एक्चुअली द यंगेस्ट ऑफ द लॉट पिंक पैंथर की बात करेंगे। अच्छा, ओके। इनकी एज भी कम नहीं है, 60 एज हो गई है। 60 साल के हो गए पिंक पैंथर। बिल्कुल। हम ये तो 20 साल के भी जब चलते थे तो 60 के लगते थे मुझे तो। अच्छा 1963 में। अच्छा, इसकी मजे की बात ये है कि नॉर्मली हमने देखा है, टॉम एंड जेरी की भी बात की कि ये एनिमेशन से लाइव एक्शन की तरफ गया। ये इसके बारे में खास बात ये है कि ये लाइव एक्शन से एनिमेशन की तरफ आया है। अच्छा, वो कैसे? अच्छा, 1963 में एक पिंक पैंथर नाम की फिल्म आई थी जो कि एक लाइव एक्शन कॉमेडी फिल्म थी। अच्छा, मतलब उसके अंदर पूरे इंसान वगैरह सब ऐसे नॉर्मल घूम रहे थे मेरी और आपकी तरह। ठीक है। और उसका नाम पिंक पैंथर इसलिए था क्योंकि उसकी जो स्टोरी थी वो एक डायमंड के इर्द गिर्द है, जो पिंक कलर का है और उसके अंदर एक फ्लॉ है, और वो जब कुछ एक सुराख है और जब आप उस सुराख को देखते हैं तो उसकी शक्ल एक पैंथर के जैसी बनती है। वाह, अच्छा। और तो वो फिल्म का नाम पिंक पैंथर था, जिसका जो प्रोटैगनिस्ट थे वो एक फ्रेंच पुलिस इंस्पेक्टर था, और वो इतनी ज़्यादा हिट हुई, उसमें काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आई जैसे द पिंक पैंथर जो उसका पहला 1963 में, उसके बाद अ शॉट इन। आई ऑलवेज थॉट कि वो उससे इंस्पायर होकर फिल्म बनी है। नहीं, आज मुझे पता चला ये उलट है। नहीं, ये उलट है बिल्कुल। शॉट इन द डार्क, इनफैक्ट बहुत अरसे तक फिल्में बनती नहीं। जी बिल्कुल, ये उसका पोस्टर है, और ये एक्चुअली दूसरी फिल्म थी, द शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क, यस। ये एक्चुअली एक मिस्ट्री कॉमेडी फिल्म थी। मिस्ट्री कॉमेडी, अच्छा जी। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं अगली स्लाइड पे, जैसा कि पिंक पैंथर साहब आ जाएंगे, ये आ गया। ये 1969 में शुरू हुआ है। अच्छा, ओके। और ये 1980 तक चला है, तकरीबन 11 साल। एग्जैक्टली। और इसका जो सिग्नेचर म्यूजिक बिल्कुल है वो कहीं भी प्ले हो तो हम समझ जाते हैं कि पिंक पैंथर का म्यूजिक शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद 1988 में इसके ऊपर एक वीडियो गेम भी बनी। ये उसके डायरेक्टर हैं शॉट इन द डार्क के, और जो शुरू में जो फिल्में आई उनके, इनका नाम एडवर्ड ब्लेक है। ठीक है। और वो आप बता रहे हैं कि एक वीडियो गेम्स भी बनी है 1988 में, पिंक पैंथर या पिंक गोज टू हॉलीवुड, इस तरह की वीडियो गेम्स भी बनी हैं जो कि एक्चुअली क्रोनोलॉजी के हिसाब से उल्टा ही है, क्योंकि पहले एनिमेशन आती है, फिर वीडियो गेम आती है, फिर लाइव एक्शन। यहाँ पे उल्टे आए हैं वो लोग। पहले लाइव एक्शन आया, फिर एनिमेशन, और फिर वीडियो गेम्स। पिंक पैंथर की तरह कौन कौन चल के दिखा सकता है? इसके लिए मेरे ख्याल से कंपटीशन रखना चाहिए आपको किसी दिन राइजिंग पाकिस्तान पे। और मैं और अब्दुल्ला उसके जजेस होंगे, है ना जी? बिल्कुल, हम दोनों जजेस होंगे, बल्कि हम एक मिकी माउस वाला भी रखेंगे जो कि अगला हमारा गेस्ट है आज का राइजिंग। बिल्कुल। अच्छा, इसकी उम्र सबसे ज्यादा है।
मिकी माउस की? जी जी, ये इसकी उम्र ऑलमोस्ट 95 इयर्स है। Really? इसकी सेंचुरी होने लगी है। ओके अच्छा जी, कुछ जरा मिकी माउस की भी हमें तस्वीरें और पोस्टर्स दिखाएं ना जनाब। ये देखें जी, ऑल टाइम फेवरेट। जी, ये एक्चुअली 1928 में वॉल्ट डिज्नी ने इसको क्रिएट किया था। ओके और ये इतना बड़ा हिट हुआ, बेसिकली ये डिज्नी के एक और कार्टून की रिप्लेसमेंट ही था। लेकिन जब ये आया तो इट वाज एन इंस्टेंट हिट, और उसके बाद ओवर द इयर्स इसके शॉर्ट्स बनते रहे, ये टेलीविजन पे भी आया। और इसकी जो ये बिल्कुल इसका जो डिज्नी वर्ल्ड के अंदर इसका स्टैचू लगा हुआ है वॉल्ट डिज्नी के साथ, और ये इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि वॉल्ट डिज्नी का सबसे फेमस और यूनिवर्सली एक्लेम्ड कैरेक्टर है ये। हाँ जी, और फिर मिनी भी आई। बिल्कुल, मिकी माउस और मिनी के बड़े जबरदस्त कार्टून। एक पेट भी था सर, प्लूटो के नाम से। एग्जैक्टली, प्लूटो बड़ा ही मजेदार, मेरा फेवरेट। सो अच्छा, ये अब 100 इयर्स इसके होने में, बिल्कुल अगेन इसके अंदर भी बड़ी इनोवेशन आती है। इनके जो रंग होते हैं कि कान किस रंग का होगा, जी, जी। और उसने निकर किस रंग की पहनी होगी, उसकी दुम किस रंग की है, ये यूनिवर्सली उसी तरह चलते आते हैं। इसमें भी इनोवेशन होती है। थोड़े बहुत उसके अंदर होते हैं, जैसे टॉम एंड जेरी को अगर आप शुरू में देखें तो जैसे मैंने कहा कि वो बिल्ली जो थी वो जरा उसका फर जो था उसको काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाया गया था। बाद में कभी कम हो गया, कभी कानों का साइज़ बड़ा हो गया, कभी थोड़ा सा बिल्ली का साइज़ ही बड़ा हो गया, कभी जो जेरी है उसके कान छोटे हो गए, मिकी माउस की जो दुम थी वो लंबी हो गई। पिंक पैंथर के अंदर आई थिंक सबसे कम मॉडिफिकेशंस हुई हैं। और उसकी जो आंखें हैं ना पिंक पैंथर की, ऐसे सोई सोई सी ऐसी आंखें हैं ना, गिरी गिरी सी, वो बड़ा सिग्नेचर स्टाइल है उसका। वैसे मैं अगर सही बात बताऊं, मुझे आज तक पिंक पैंथर की कोई एपिसोड समझ में नहीं आई। यही तो उसका कमाल है, उसमें चल क्या रहा है। हाँ वो पता नहीं लगने देता। बिल्कुल। अच्छा, आज आपने इन तीनों को फीचर किया राइजिंग पाकिस्तान में अब्दुल्ला, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट आपको पता है बचपन का, जी जी, वाज डोनाल्ड डक। अच्छा। एंड हिज 3 नेफ्यूज। डोनाल्ड डक का जो कैरेक्टर है ना, बिल्कुल, वो जो एक बतख का जो कैरेक्टर है वो मुझे बड़ा पसंद था। अच्छा। फिर इसी तरह वुडी वुडपेकर, फिर हैकल एंड जैकल, और कौन कौन से होते थे उस्मान, तुम्हारे बचपन के कार्टून कौन से थे? यही वाले थे। अच्छा, कंट्रोल रूम आप कोई मिस कर रहा हूँ। उस्मान उस्मानी, तुम्हारा बचपन का फेवरेट कार्टून कौन सा था? हमारे अगले जो गेस्ट हैं इनसे भी जरा पूछते हैं। अच्छा, कैट से, टॉप कैट, और ये कैट से रिलेटेड बहुत सारे कार्टून्स आते हैं। हाँ, वैसे मेरा फेवरेट बेन 10 है। हाँ, वो आपकी जनरेशन में आके तो फिर हाँ 2000s के जो बच्चे हैं ना उनके लिए। लेकिन अब तो वो कार्टून्स कम और एनिमेटेड कैरेक्टर्स और वो ज्यादा उस तरफ आई थिंक स्टोरी पे अब काम कम होता है। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि ऑब्वियसली पहले मैंने जैसे बताया ना कि वो उनको थिएट्रिकली रिलीज किया जाता था, जैसे मिकी माउस ने भी एकेडमी अवार्ड्स जीते हुए हैं, तो उसकी एक सिग्निफिकेंस अलग थी। टीवी पे जब चीज़ आती है तो ऑब्वियसली फिर वो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए हो जाता है, तो फिर उसमें आई थिंक उनका जो माइंडसेट है, जो अप्रोच है, वो भी उसके साथ साथ चेंज होती रहती है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, हमेशा की तरह बड़ा मजे का सेगमेंट था तुम्हारा। ऑल द बेस्ट। मेरी बचपन की यादें तुमने ताज़ा करवा दी जब हम ये कार्टून्स देखा करते थे। आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताना है कि आपका फेवरेट कार्टून बचपन का या आपका कौन सा रहा है, कौन सा है। 030889369949। आप पीटीवी की टीम को, पीटीवी की मैनेजमेंट को, राइजिंग पाकिस्तान की टीम को भी मशवरा दे सकते हैं कि आजकल भी हम आपके लिए लिटिल कार्प चलाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कार्टून सीरीज़ है जो आप चाहते हैं पीटीवी आपके लिए दोबारा से लेकर आए, दोबारा से शुरू करे। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर नौशीन तकवी हमारे साथ होंगी। कुछ आपकी हेल्थ के हवाले से बात करनी है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं।